Very good morning, students. So today we are here to study the basics of molecular. Okay, as we know that कि I know that कि आपके एग्जाम्स जो है they are approaching. तो I would suggest you guys कि आप लोग DNA से रिलेटेड जितना भी काम है, ठीक है, I want to clarify कि replication क्या होता है. Okay, then I also want to clarify कि transcription क्या होता है. Okay, and I also would help you to understand the translation. Majorly मैं इन 3 टॉपिक्स पर जो है फोकस करूँगी. ओके, क्योंकि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये बेसिक जो है हमारा क्लियर नहीं होता, जिसके कारण हमारा जो है हमें ये बहुत बड़ा यूनिट लगता है इन इटसेल्फ. ओके, तो टुडे वी विल स्टार्ट विद दैट फर्स्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद डीएनए. सो व्हाट इज डीएनए? ठीक है, डीएनए होता क्या है पहले आप मुझे ये बताओ. डीएनए हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल मतलब ये जो है हेरिडिटरी मटेरियल है. ठीक है, हेरिडिटरी मटेरियल मतलब कि ये जो है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, इसका जो है मतलब फ्लो डाउन होता है. ठीक है, कहाँ से, सॉरी, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, ये हमको पता चल गया. ठीक है, जो भी मटेरियल जिसके अंदर कुछ कोडेड फॉर्म में कोडेड इन्फॉर्मेशन इन्फो प्रेजेंट है. ठीक है, जो कि कोड की फॉर्म में, अगर सपोज आई कलर की जीन है. ठीक है, आई कलर को लेकर एक जीन है. अगर सपोज ब्राउन आई कलर के लिए एक जीन है. ठीक है, ये जो है एक बॉक्स की फॉर्म में फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जा रही है. ठीक है, कि ब्राउन आई कलर आएगा. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन या इन्फो विच इज पासिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. ठीक है, एंड ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ये जो यूनिट है, एक इन्फॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड करता है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो पैकेट है ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज हेरिडिटिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इट इज कॉल्ड एज जीन. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज जीन. ठीक है, तो अब आपको आई होप कि जीन का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया. ठीक है, अगर अब आपको जीन समझ आ गया तो हम बताएंगे कि आपने एक टर्म सुनी होगी. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीन, क्रोमोसोम, जीन, व्हाट इज जीन, देन व्हाट इज क्रोमोसोम एंड व्हाट इज क्रोमैटिन. ठीक है, व्हाट इज क्रोमैटिन. क्रोमैटिन क्या है, जब आपका ये सेल है, सपोज इसके अंदर न्यूक्लियस है ये. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ न्यूक्लियस. ठीक है, अब हम कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट आपको समझ में आ जाए. पर्पल कलर का हम लोग बनाएंगे. ये जो लूज थ्रेड्स प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज क्रोमैटिन. दिस इज व्हाट, क्रोमैटिन. यही क्रोमैटिन जब इसकी कंडेंसेशन हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम. इसको क्या बोलते हैं, ये क्रोमैटिन है. जब ये इस फॉर्म में ऐसे ये कंडेंस हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम. ठीक है, और ये क्या आ जाता है, सेंट्रोमियर. ठीक है, ये तो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम. ठीक है, ये समझ में आ गया आपको. ठीक है, अब देखो जीन क्या है, ये इतना ज्यादा, सपोज इसको अब हम एक सिंगल थ्रेड की फॉर्म में यहाँ से दिखाते हैं. ये समवेयर 2 मीटर और समवेयर इतनी लेंथ होती है. ठीक है, अब इसको हम डिपिक्ट करेंगे विद अ डिफरेंट कलर विच इज ब्लू. ठीक है, ये क्या होता है कि यहाँ पर जो होते हैं पैकेट्स की फॉर्म में जो है ऐसे 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 ऐसे, ये जो रीजन्स हैं जो कि कोडेड इन्फॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करें. सपोज ये जो है हेयर कलर की जीन है, ये जो है आई कलर की जीन है, ये जो है हेयर टेक्सचर की जीन है, ये जो है आपके लंग्स को बनाने के लिए जो है जीन जो है एम्पलीफाई करेगी सिग्नल, वो है. तो व्हाट्सोएवर. ठीक है, ये डिफरेंट जीन 1, जीन 2, जीन 4, जीन 5, ऐसे कर जो है काफ़ी सारी जीन्स जो हैं वो मिलकर क्रोमैटिन या क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं. अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि ये क्रोमैटिन पर प्रेजेंट होती हैं, तो भी तो स्टेटमेंट सही है मेरी. कि ये एक मैं सेंटेंस बोल रही हूँ कि जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट है किस पर, क्रोमैटिन के ऊपर. ये सही है, या जीन्स जो है वो प्रेजेंट है क्रोमोसोम के ऊपर. तो आपका पहली चीज ये होनी चाहिए, मैम क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम तो सेम ही चीज है, सिर्फ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन को हम लोग क्रोमोसोम बोल रहे हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस एग्जैक्टली. ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऐसे लूज थ्रेड्स प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन. ठीक है, अगर यही चीज जो है कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम. ठीक है, अब आपके अंदर क्वेश्चन ये आना चाहिए कि इतना ज़्यादा क्रोमैटिन ये न्यूक्लियस के अंदर कैसे प्रेजेंट होता है. एक दूसरा तो न्यूक्लियस होता है हमारा. ठीक है, वो कैसे प्रेजेंट होता है, एक हिस्टोन कर प्रोटीन होती है. ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो 4 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं. तो उनके अराउंड जो है ना क्रोमैटिन जो है वो रोल्ड अप होता है. ठीक है, ऐसे ऐसे कर वो रोल्ड अप होकर फिर नेक्स्ट आगे फिर से हिस्टोन होंगे, ऐसे ऐसे कर इनके अराउंड जो है वो रोल्ड अप होकर प्रेजेंट रहता है. ठीक है, क्योंकि एक रोप होगी, अगर आप उसको लूज छोड़ दोगे वो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगी, और वही रोप को अगर आप ऐसे
रोल कर दोगे तो वो कम स्पेस में सेम रूप जो है अपने आप को वो कर लेगी, मतलब वो कंडेंस हो जाएगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब देखो, अब यही जीन्स